बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी नहायत सिंपल और इजी है, जो कि हर घर में बनती है। तो आज हम बनाएंगे करेला चने की दाल के साथ। अच्छा, जो करेला होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, जिसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन इसके जो हैं बेनिफिट्स वो बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसके लिए तो करेला बेस्ट है। और ये जो है खून को भी साफ़ करता है। और इसके साथ जो चने की दाल है, चने की दाल भी बहुत ज़बरदस्त है हेल्थ के लिए। तो ये बॉडी में जो है आयरन की कमी को पूरा करती हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कम करती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है वेट के हिसाब से। आधा किलो करेले लिए हैं, इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। इतना भी बारीक नहीं काटा और ना ही इतना मोटा। ये देखें, बस इस तरह का साइज़ मैंने किया है इसका। आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा अपने हिसाब से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये इनफ है इतना साइज़। और जो दाल मैंने ली है वो है 1.5 कप, 1.5 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। तो बस ये अब ये रेडी है पकने के लिए। ये 1.5 कप के करीब दाल है। इसको 4 से 5 घंटे, ये आप पे डिपेंड करता है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। फिर इस तरह हो जाता है कि ये जब गलने में ये इजी हो जाता है। जी तो बस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाला है। ये मैं दाल का जो है दाल का मटेरियल तैयार कर रही हूँ। आधा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच ही मैं इसमें कलौंजी शामिल कर रही हूँ। इससे ये होता है कि एक अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे अचारी फ्लेवर होता है ना, उस तरह का ये फ्लेवर जो है ये डेवलप हो जाता है बाद में। जब पकने के बाद अच्छी खुशबू आती है इससे। अब मैंने फाइनली जो है ये रफ़ किए हुए जो प्याज थे ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको बारीक बारीक कट कर लिया था, रफली इसको जैसे चॉप कर लिया था मैंने। अब इसको बस हल्का सा जो है ज़ीरा वगैरह इनके साथ इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। और 4 से 5 हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और 2 जो है टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया। नमक मैंने वैसे इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इतने जो हमारा मटेरियल है इसके लिए ये इनफ है। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी सी और सिंपल सी और बड़ी इजी सी रेसिपी है, इसको आप बनाएं। एक तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, और मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी और भी अच्छी बनेगी। स्लाइसिस में मैं टमाटर इसलिए काटती हूँ ताकि ये होता है इससे कि जल्दी जो है ना ये गल जाते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मतलब इसको फ्राई कर रही हूँ मसाले के साथ। मसाला जो है अच्छे से आपने भून लेना है, ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए।
अब इस पॉइंट पर मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ। दाल शामिल करने के बाद भी मैं इसको कोई 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था दाल के साथ। डेढ़ कप के करीब दाल है और वेट के हिसाब से ये होगी कोई आई थिंक 1 पाव से थोड़ा कम ही होगी। दाल जो है मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए वैसे ही सोक करके रख दिया था, तो इसको ये होगा कि जो है गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। आधा घंटा या 45 मिनट्स इसमें ये हो जाएगी, क्योंकि आधे घंटे में ये हो गई थी। और यहाँ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने मेरी दाल माश वाली जो रेसिपी है उसको बहुत पसंद किया है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे मेरी जो वीडियोस हैं वो देखते जाएं और लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। मैंने इसमें 2 गिलास, जो छोटे वाले गिलास है मेरे पास, वो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मैं साइड कर दूँगी, गलने के लिए रख दूँगी। जी, तो इसका ढक्कन इसको ढाँप के मैं इसको साइड पे कर देती हूँ दूसरे फ्लेम पर। और इस फ्लेम पर मैं रखती हूँ और जो है हमारे करेले स्लाइसिस में कटे हुए, उसको मैं फ्राई करती हूँ। आधा किलो के करीब ये हमारे करेले हैं। अब इसमें ऑयल शामिल करके तो मैं इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन हल्का ब्राउन तो इसको लाजमी करिएगा, उससे ये होगा कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। करेले को मैंने अच्छे से इसको जब धो के कटिंग किया था तो मैंने इसको नमक लगा के रख दिया था कोई 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। उससे ये होगा कि इसका जो थोड़ा बहुत जो होता है ना, ज़्यादा तो ये कड़वे नहीं होते, मतलब नमक लगाने के बाद ये कड़वे नहीं रहते, लेकिन फिर भी इसको मैंने फिर भी अच्छे से इसको धो लिया था। बस हल्की सी कड़वाहट तो वैसे भी कहते होनी चाहिए। मैं दाल को चेक कर रही हूँ, दाल भी हमारी हाफ़ तो डन हो चुकी थी। करेले भी हमारे जी डन हैं, यानी कि इतना इसको कलर देना है। आप चाहें अपने हिसाब से इसको कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी, और लेकिन ये कि इतना जो है वो अच्छा रहता है। इससे ये होता है खाना भी आपका अच्छा लगता है। और 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज थे वो मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी हल्का सा लाइट ब्राउन कलर देना है। प्याज को ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, वो बस नॉर्मल ही रखिएगा। ज़्यादा बारीक भी हो ना तो वो फिर ऐसे अजीब से हो जाते हैं, तो इसको मैंने नॉर्मल ही कटिंग किया था। और ये भी हमारे जी डन है, इसको मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका कलर आया है। तो इतने हमारी जो है दाल भी वो अच्छे से टेंडर हो चुकी है। मैंने इसको चेक किया था तो वो बड़े अच्छे से जो है वो गल चुकी थी, लेकिन इसको हमने इतना भी नहीं गलाना कि ये अपनी शेप जो है वो लूज़ ना करे। शेप अपनी इसकी जो है ना वो मेंटेन ही रहनी चाहिए, फिर मज़ा आता है ना, जो डिश होती है खाने का भी मज़ा आता है। तो इतना मैंने रखा था कि इसकी शेप मेंटेन रहे। ज़्यादा अगर इसको गला लेंगे तो वो बिल्कुल ही सालन में अजीब सी हो जाएगी, वो टूटी टूटी सी हो जाएगी और फिर वो खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस वजह से इसकी जो है वो शेप आपने इसका ख्याल रखना है कि शेप इसकी मेंटेन रहे।
अब इसमें मैंने प्याज जो ब्राउन किए थे और करेले वो इसमें शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना, तो दूसरे फ्लेम पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर से बघार लगाने के लिए ऑयल गरम कर रही हूँ। और ये 2 बड़ी जो हैं साबुत लाल मिर्च वो उस ऑयल में शामिल करके, ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, वही ऑयल है जो हमने प्याज ब्राउन किए थे और करेला, उसी ऑयल में मैंने ये मिर्चें शामिल करके ना इसको हल्का सा फ्राई करके तो इसका मैं ऊपर से बघार लगा दूँगी। अब इसको कोई 15 से 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी, ताकि जो है इसका बघार का फ्लेवर वो अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। जी, तो हमारा जो है दम बहुत अच्छे से आ गया है, तो खाना रेडी है बिल्कुल। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी थी, हमने इसको ट्राई किया, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।